और भाई और बहनों, क्या हाल है? तो सब मेरे हिसाब से बढ़िया बढ़िया ही होंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है और अभी विपिन और नीरव दोनों बात कर रहे थे। विपिन यहाँ पर अभी नीरव से पूछ रहा था कि वहाँ पर किसी के पास में ग्रेड संत के ऊपर की कोई साधना लेवल पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अब विपिन संत लेवल स्टेज 9 के ऊपर बैठे बैठे बहुत ज्यादा ही थक चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि उसको बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, क्योंकि अब उसके अंदर जो बस नहीं था कि वह अब एक दिन और यहाँ पर अब संत स्टेज 9 के ऊपर रह सके। वास्तव में उसको जल्दी से जल्द यहाँ पर ग्रेड सन के ऊपर पहुंचना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा का था। वास्तव में अगर उसके स्टूडेंट्स इस तरह से देखते रहे तो उसके बाद में वो किसको अपना मुंह दिखा सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एल्डर नीरव उससे कहते हैं, बस इतनी सी बात, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है अनमोल। वास्तव में यहाँ पर अब आपको मैं यहाँ पर अब ग्रेड संत की सभी बुक्स दिखा सकता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि अगर यहाँ पर ये अनमोल पहले इसके बारे में पूछता ना तो उसके बाद में वो उसको नहीं देता, लेकिन इस बार जब वो यहाँ का एक मुखिया बन चुका था तो वो आराम से कुछ भी यहाँ पर कर सकता था। उसके साथ में नीरव उससे कहता है, हाँ लेकिन अनमोल आपको मैं वहाँ पर ले तो जा सकता हूँ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप उन सभी साधनाओं को देख सकते हैं, लेकिन वह सभी साधना यहाँ पर नोटबुक के अंदर है, यानी लिखित है, वह सभी यहाँ पर प्रिंटेड नहीं है। इसके साथ में आपको उनके साथ में अपनी साधना को आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये साधना केवल आपके हित के ऊपर ही निर्भर करती है कि आपके अंदर किस तरह की साधना है, किस तरह से आपने यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाया है। तो वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, आपकी इस चेतावनी के लिए धन्यवाद। वैसे विपिन भी यहाँ पर जानता था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर ग्रेड संत के ऊपर पहुंचने के लिए उसको खुद अपना एक रास्ता चुनना होगा, यानी कि यहाँ पर उसको बनी बनाई सड़क पहले से नहीं मिलेगी, उसको वो सड़क खुद से बनानी होगी। चलो ठीक है, अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो उसके बाद में मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। कुछ ही देर बाद में यहाँ पर अब विपिन और नीरव प्रत्युषा को उसी हॉल के अंदर छोड़ने के बाद में आगे तरफ चले जाते हैं। जल्दी ही वह एक बड़े से कक्ष के सामने पहुंच जाते हैं। वह एक लाइब्रेरी थी। उसके साथ में नीरव कहते हैं, ठीक है आप एक काम करिए, आप अंदर चले जाइए, यहाँ पर मैं आपका बाहर ही वेट करता हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स है। जो नॉर्मल होते हैं वो यहाँ पर केवल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही जा सकते हैं, सेकंड फ्लोर के ऊपर वो जा सकते हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। उसके साथ में यहाँ पर जो लास्ट फ्लोर है वह यहाँ पर मुखिया और यहाँ के कुछ एल्डर्स के लिए ही रखा गया है। उसके साथ में विपिन अपना सिर हिलाता है और अंदर की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर बाद में यहाँ पर उसके सामने बहुत सारी सेल्स रखी हुई थी। सभी सेल्स के ऊपर यहाँ पर बुक्स नहीं थी, लेकिन इस बार उनके ऊपर कॉपियां रखी गई थी। भूरे कलर, नीले कलर की यहाँ पर अलग अलग कलर की बुक्स वहाँ पर रखी गई थी। चलो ठीक है, गलतियाँ। अगले पल विपिन ऐसा कहता है और उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर की जो सारी बुक्स थी उनको 10 मिनट के अंदर ही पूरी तरह से कॉपी कर लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि वह सभी जितनी भी कॉपियां थी ना वह सभी इंक के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि यहाँ पर उसे हस्तलिखित लिखा गया था। इसी वजह से यहाँ पर उनके ऊपर की जो इंक थी वह पहले ही थोड़ी बहुत यहाँ पर खत्म हो चुकी थी और उनको पढ़ना थोड़ा बहुत मुश्किल हो चुका था। कंबाइन, ऐसा कहता है विपिन और उसके बाद में यहाँ पर उस बुक को वहाँ पर पढ़ने लगता है। जल्दी यहाँ पर उसके आसपास की जो अंतर्दृष्टि थी उसको मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर उसके अंदर के जितने भी आइडियाज थे वो उसके दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद में विपिन अब अगले फ्लोर के ऊपर चला जाता है, फिर अगले और यहाँ पर चौथे फ्लोर के ऊपर आखिरकार वह पहुंच ही जाता है। वहाँ की सारी बुक्स को इकट्ठा करने में उसको ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है। जल्दी वो वहाँ की सारी बुक्स को इकट्ठा कर लेता है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अब विपिन को खुद का रास्ता खुद ही बनाना होगा। जैसे पहले भी यहाँ पर मास्टर शेख ने उससे कहा था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर अब आपको अपना रास्ता खुद आगे की तरफ बढ़ाना होगा। आप यहाँ पर ग्रेड संत के ऊपर किसी की भी हेल्प लेकर नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अब विपिन के पास में तो थी स्वर्ग की लाइब्रेरी, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर अगर शयन कमरे के अंदर उसको कुछ भी बुक नहीं मिली तो उसके साथ में वह यहाँ पर खुद के कमरे के अंदर जाकर आराम से कुछ भी कर सकता था। जब विपिन यहाँ पर सभी बुक्स को इकट्ठा कर चुका था तो उसके बाद वो नीचे आ जाता है और जब वो नीचे आकर गेट खोलता है तो उसके बाद में देखता है कि नीरव अभी तक भी वहाँ पर उसी का वेट कर रहे थे। तो वहीं पर ही नीरव ने जब देखा कि अनमोल बाहर आ चुका है तो वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ में उसके पास में चला जाता है और उससे पूछता है, क्या आपने इतनी जल्दी यहाँ पर सबको पढ़ लिया? तो विपिन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पढ़ लिया है। उसके बाद में अब वो उससे कहता है, बात कुछ ऐसी कि मैंने यहाँ पर वो सभी चीजें तो पढ़ ली है, उसके बाद में मेरे पास में मेरे को एक अंतर्दृष्टि भी मिल चुकी है जिसके साथ में अब मेरे को प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ना है और उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीजें चाहिए जिनके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, चाहे से वो सिकर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स हो या फिर कोई सी भी ऐसी जड़ी बूटी हो, कोई सी गोलियां हो, उनकी अब मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। बात कुछ ऐसी है कि विपिन ने यहाँ पर अपनी उस बुक को बना तो लिया था,
हाँ, उसके साथ में एक काम और हो गया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब विपिन को अपनी शुद्ध एनर्जी साथ में बहुत ज्यादा समय लगने वाला था। जैसा कि सभी को पता है कि विपिन का जो पेट है वो पेट नहीं होकर एक खाई है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी लगने वाली थी। इसी वजह से यहाँ पर उसको ऐसी कोई चीज चाहिए थी जो उसकी उस खाई को मिट्टी पटक कर भर सके। फिर उससे विपिन ने वहाँ पर सामने खड़े हुए नीरव से कहा, क्या आपके पास में यहाँ पर कोई ऐसी चीजें हैं जिसके साथ में मैं ट्रेड कर सकूं और उनको ले सकूं? यहाँ पर कोई भी चीज चल जाएगी, बस मेरे को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर नीरव ने कहा, बस इतनी सी बात, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर खजाने की तिजोरी है जिसके अंदर से आप कुछ भी ले सकते हैं। ओह अच्छा, फिर ठीक है, क्या आप मेरे को वहाँ पर ले सकते हैं? और इसके अलावा यहाँ पर मेरे को क्या क्या देना होगा? तो वही नीरव कहता है, यहाँ पर कुछ बाकी के एल्डर्स को तो उन सभी चीजों को कुछ ना कुछ देकर लेना होता था, लेकिन यहाँ पर आप हमारे मुखिया बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने बहुत कुछ हमें सिखाया है। इसी वजह से सभी एल्डर्स ने मिलकर ये सोचा है, ये विचार किया है कि आपको यहाँ पर हम पूरी तरह से हेल्प करने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप उस खजाने की तिजोरी के अंदर से कुछ भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त के अंदर। वह विपिन की आंखें चमक जाती है। क्या क्या वास्तव में सच कह रहे हैं? क्या आप वास्तव में यही चाहते हैं कि मैं उसके अंदर से कुछ भी ले सकता हूँ? तो वहीं दूसरी तरफ नीरव कहता है, हाँ ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर वही चीजें लेनी है जो आपके काम की है। ये नहीं कि सारी सारी चीजें यहाँ पर स्टोरिंग के अंदर रख ले। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपने चेहरे के ऊपर एक लाली के साथ में कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था। वैसे विपिन के दिमाग के अंदर ये सब कुछ चल रहा था। वह ये सोच रहा था कि यहाँ पर अगर वह संत कबीले के अंदर आ चुका है तो उसके बाद में कुछ ना कुछ तो स्पेशल हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर उसको भी बाद में जाकर पता चल चुका था कि वो जितने भी ख्याल थे, वो जितनी भी चीजें थी ना, वो उसको दूर कर देता है। क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके बाद में वो यहाँ का एक चोर बनकर रह जाता। उसके बाद में कौन ही उसको यहाँ पर रहने देता। जल्दी यहाँ पर अब वो दोनों उस तिजोरी के अंदर भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर नीरव कहता है, ठीक है, अब आपको अनमोल कुछ भी चाहिए हो ना तो आप यहाँ से देख ले, मैं यहीं पर ही आपको देखता रहता हूँ। उसके बाद में नीरव वहीं पर ही खड़ा हो जाता है और विपिन की तरफ चला जाता है। विपिन यहाँ पर अब उस पूरी लाइन के अंदर जाते रहता है। सभी लाइंस यहाँ पर बिछी हुई थी और उनके अंदर रैक वगैरह लगे हुए थे। वह सभी लकड़ी के बने हुए थे और वह हॉल कोई छोटा मोटा बिल्कुल नहीं था, बहुत बड़ा था और हर एक रैक के अंदर एक अलग अलग चीजें रखी गई थी और यहाँ पर उन सभी को पूरी तरह से अच्छे से सजा कर रखा गया था। ऐसा नहीं था कि तिजोरी नाम दे दिया तो यहाँ पर वह बहुत ज्यादा खुफिया जगह होगी, बहुत ज्यादा ऐसी वैसी जगह होगी, वैसा कुछ भी नहीं था। बस यहाँ पर वह सभी चीजों को सलीके से रखा गया था। विपिन जल्द ही अब उन सभी के ऊपर नजर डालते हुए आगे की तरफ जाने लगता है और वास्तव में हर एक जगह पर अलग अलग मस्त मस्त चीजें भरी हुई थी। वास्तव में उनके अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा भर भर कर बाहर निकल रही थी। वह कुछ ऐसा था जो यहाँ पर वह बिल्कुल भी नहीं देख पाता। चाहे से यहाँ पर विपिन ने उसको पिछली बार बहुत सी चीजें दे दी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सारी चीजें थी ना, ये उससे बहुत ज्यादा अधिक हो गई थी। मानना पड़ेगा कि संत कबीला यहाँ पर कोई नॉर्मल कबीला बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास में अभी भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की कुछ काम है। उसके बाद में जल्द ही विपिन एक जगह पहुंच जाता है, लेकिन जैसे वहां पर वो पहुंचता है ना, उसके साथ में वो देखता है कि उसकी साइड में एक रैक था जिसके अंदर एक जेड बॉक्स पड़ा हुआ था और उसके अंदर कपड़ा लगाकर उसके अंदर सलीके के एक स्टोन रखा गया था जिसके अंदर से एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, यानी कि एनर्जी जो उसके शरीर के अंदर घुसने के लिए तैयार बैठी हुई थी। ये क्या है? यहाँ पर विपिन की आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है। तो वही उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर नीरव कहता है, अच्छा ये तो एक उल्का पिंड है जो हमारे कुछ एल्डर्स को मिल गया था, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर काम करते हुए हमें बहुत ज्यादा समय हो गया है। हमें पता नहीं चला है कि आखिरकार हम इसको ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं। वही अचानक से यहाँ पर विपिन को अपने दिमाग के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए, मैं इसको खाना चाहता हूँ। अचानक से यहाँ पर विपिन के दिमाग के अंदर ऐसी आवाजें आने लगती है। कौन है आखिरकार, कौन है यहाँ पर जो मेरे दिमाग के अंदर घुसकर बैठा है? विपिन पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो क्लोन था वह तो एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर था और वह ऐसा कभी बात नहीं कर सकता था। उसके अलावा यहाँ पर रहा भयानक, तो भयानक को विपिन ने मना करके रखा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर उसके जितने भी बीस्ट थे वो उससे बात नहीं कर सकते थे। यहाँ पर उनसे बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। इसके अलावा उसके पास में क्या रह गया था? विपिन इसके बारे में सोचने लगता है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से फिर से एक और बार अंदर से आवाज सुनाई देती है, ए बेवकूफ, कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ, पागलों की तरफ इधर उधर मत देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। कौन है तू? आखिरकार तुमने मेरी बॉडी के ऊपर क्या कंट्रोल कर लिया है? यहाँ पर विपिन पूरी तरह से घबरा चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, अबे पागल, मैं हूँ डोंगजेत्सु लोकी।
क्या तुम? वहाँ पर विपिन पूरी तरह से सन्न रह चुका था। ये क्या है? आखिरकार उसको बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पर डोंगेशी लोकियो ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि हाँ उसको पता था कि वह एक चीज है जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर आत्मा है, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह कई बात कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ डोंगेशी लोकियो कहती है, हाँ हाँ मैं वही हूँ, मेरे को जल्दी से वह उनका पिंड खाने के लिए दे दो। मेरा नाम लिटिल लोकी है। वहाँ पर वह विपिन सा कहता है, क्या लिटिल लोकी? ये कौन सा नाम आ गया? और लिटिल लोकी, क्या लिटिल लोकी कहना तुम्हें जरूरी था? वास्तव में मेरे को तो नहीं लगता ये लिटिल लोकी यहाँ पर इतना ज्यादा प्यारा है, इतना ज्यादा खूबसूरत है, जो इसकी वजह से यहाँ पर इसका ऐसा नाम रखा जा सके। क्योंकि लिटिल लोकी तो वहाँ पर उसी का नाम हुआ करता है जो बहुत ज्यादा अच्छा हो और बहुत ज्यादा प्यारा भी हो। लेकिन ये प्यारा, ये तो अकल का दुश्मन है, आखिरकार हमेशा करता रहता है। लेकिन उसी साथ में वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार ये उल्का पिंड क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ वो उससे कहता है, नहीं मुझे पता तो नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं इसको यहाँ पर खाना चाहता हूँ, मुझे ये दे दो। लेकिन उसके बाद विपिन जल्दी से उस पत्थर के ऊपर हाथ रख देता है। जैसे वो उसके ऊपर हाथ रखता है तो उसके साथ में अगले ही पल स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक बनकर आ जाती है, एक अनमूल्य उल्का पिंड। इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में वहाँ पर उसके अंदर ऐसे ही 3-4 शब्द लिखे गए थे, जिसके अंदर लिखा गया था, इसकी आगे कोई भी जानकारी नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। यहाँ पर उस सभी शब्दों को सुनने के बाद विपिन का दिमाग सरक जाता है। ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी को क्या हो गया है? आखिरकार ये हमेशा ऐसा क्यों करने लगी है? क्या ये नाराज वाराज हो गई है? क्योंकि जब से विपिन यहाँ पर सनसेट 9 के ऊपर पहुंचा था ना, उसके बाद में से यहाँ पर वो अलग ही हरकतें करने लगी थी। चाहे से वो यहाँ पर किसी के ऊपर भूख बनाते, लेकिन वो बनाती ही नहीं थी। ऐसे हो गया था जैसे यहाँ पर वो बहुत ज्यादा नकटी हो गई हो। ये क्या है आखिरकार? मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी ने पहली बार मेरे को ऐसा कोई जवाब दिया है कि पता नहीं है। आखिरकार क्यों पता नहीं है? स्वर्ग की लाइब्रेरी को सब कुछ पता होता है, तो आखिरकार इस का पिंड के पीछे का क्या राज